हजरत मूसा और कोहेतूर की वाकया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम की एक महान हस्ती है। उन्हें अल्लाह ने बनी इसराइल का पैगंबर बनाकर भेजा था। उनका जीवन संघर्ष, हिदायत और अल्लाह की रहमत का एक बेहतरीन नमूना है। एक दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहेतूर पर बुलाया। ये वही जगह थी जहां अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें तौरात, ईश्वरीय ग्रंथ प्रदान किया। ये एक महान और अलौकिक क्षण था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वे तूर पर्वत पर 40 दिन और खुद को अल्लाह की हिदायत के लिए तैयार करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथ बनी इसराइल की कौम को भी एक हद तक तैयार कर चुके थे, लेकिन वे उन्हें छोड़कर अकेले पर्वत पर चढ़ गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहेतूर पहुंचे तो अल्लाह ने उनसे सीधे संवाद किया। ये एक ऐसी घटना थी जो इंसान के बस से बाहर थी, क्योंकि अल्लाह से सीधा बातचीत करना एक बहुत बड़ी बात थी। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुम्हें अपने पैगाम और अपनी बातों के लिए चुन लिया है। अब जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं उसे लो और उसका शुक्र अदा करो। इसके बाद अल्लाह ने उन्हें तौरात दी, जो बनी इसराइल के लिए शरीयत और हिदायत का सबसे अहम स्रोत बनी। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की आवाज सुनी तो उनके दिल में ये तलब जागी कि वे अल्लाह का दीदार करें। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अल्लाह से प्रार्थना की, ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ मूसा, तुम मुझे नहीं देख सकते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो उस पर्वत की ओर देखो। अगर वो अपनी जगह ठहरा रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। इसके बाद अल्लाह ने अपनी एक झलक कोहेतूर पर डाली और अचानक वो विशाल पर्वत टुकड़े टुकड़े हो गया। इसकी रोशनी और ताकत इतनी अधिक थी कि मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। जब वे होश में आए तो उन्होंने कहा, अल्लाह, मैं तौबा करता हूं और तेरी तरफ रुजू करता हूं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन तक तूर पर्वत पर रुके तो बनी इसराइल में कुछ लोगों ने गुमराही की राह पकड़ ली। उनमें से एक सामरी नामक व्यक्ति ने एक सोने का बछड़ा बनाया और लोगों से कहा कि यही उनका असली ईश्वर है। बनी इसराइल के बहुत से लोग उस सोने के बछड़े की पूजा करने लगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और ये सब देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी कौम को डांटा और कहा, क्या तुमने अल्लाह को भूलकर इस बछड़े की पूजा शुरू कर दी? उन्होंने सामरी को सजा दी और सोने के उस बछड़े को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी कौम को माफ कर दे। अल्लाह ने मूसा की दुआ कबूल कर ली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर बनी इसराइल सच में अपनी गलती का एहसास करना चाहते हैं तो उन्हें सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। बनी इसराइल के सच्चे ईमान वालों ने अपनी गलती मानी और तौबा की, तब जाकर अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। सबक 1, अल्लाह से सीधे संवाद संभव है, लेकिन उसकी महिमा इतनी महान है कि इंसान उसे देख नहीं सकता। 2, इंसान को गलत राह से बचना चाहिए और सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। 3, गलती करने के बाद सच्चे दिल से तौबा करने पर अल्लाह माफ कर देता है। 4, झूठे देवताओं और बुत परस्ती से बचना चाहिए। 5, पैगंबरों की बात मानना ही इंसान के लिए सबसे सही रास्ता होता है। दिस